हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लासेस विद सीमा गुप्ता। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल का आपको पार्ट 1 का नोट्स शेयर किया हुआ है। अब मैं इसका बचा हुआ पार्ट 2 में कर रही हूँ और इस पार्ट 1 में मैं आपको 5 केमिकल रिएक्शंस थी 2 एक्सप्लेन कर चुकी थी। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर तक। ये रहा मेरा लास्ट टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो इसके बाद वाला थर्ड जो केमिकल रिएक्शन है, ये मैंने 5 केमिकल रिएक्शंस आपको बताए थे, ये मैंने पार्ट 1 में बताए हैं। तो आप शुरू करती हूँ पार्ट 2। तो आप मेरा पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में मैं आपको शुरू कर रही हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर 3 का पोर्शन है, जिसमें मैंने 5 केमिकल रिएक्शंस बताई हैं। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एयर, ये पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड सेकेंड, मेटल एंड नॉन मेटल reacts with water, ये पार्ट 1 में कर दिया है मैंने कंप्लीट। अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ आज मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। बुक में एसिड ओनली हेडिंग है, बट आप बेस के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एसिड एंड बेस चैप्टर है, वहाँ पर भी ये है। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फिफ्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो बचा हुआ टॉपिक इस चैप्टर का आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस चैप्टर का जो न्यू सिलेबस आया है, या जो अभी पैटर्न चल रहा है पेंडेमिक की वजह से, तो इसमें मेटलर्जी पोर्शन आपका ओमिटेड है। तो शुरू करते हैं थर्ड रिएक्शन से। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट्स विद बेस, दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका MCQ हो रहा है फर्स्ट टर्म पूरा, तो MCQ के अकॉर्डिंग ही कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो ये बात यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब चलते हैं आगे। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, तो नॉन मेटल तो रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल्स करते हैं। तो ये नॉर्मल मैंने फॉर्मेट बताया, इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। Zn + HCl, ZnCl2 + H2 गैस। एंड H2 गैस एसिड बेस चैप्टर में भी आपको इसका टेस्ट बताया, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। और जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, फिक्स्ड है। बट आपको ये ध्यान रखना है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जिंक अबव द एच, कमलनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, एच, तो जिंक ऊपर आ गया इसलिए डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। ये रिएक्शन आप एसिड के साथ H2SO4 के साथ भी लिख सकते हैं, ZnSO4 + H2, नो प्रॉब्लम, आप भी रिएक्शन दे सकते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्या हर एसिड रिएक्ट करता है? तो मोस्टली एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं, बट डाइल्यूट HNO3 डू नॉट dilute HNO3 do not reacts with metal, ठीक है। एंड जब रिएक्ट नहीं करेगा तो सॉल्ट वाटर कुछ H2 वगैरह कुछ भी नहीं बनाएगा। रीज़न है इसका, dilute HNO3 do not react with metal because it
एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद ही एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, इसलिए ये मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो फिर कोई भी नहीं करेंगे। यस, Mn एंड Mg, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3। तो ये आपका MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कौन सी मेटल ओनली HNO3 के साथ रिएक्ट करती हैं, तो Mn एंड Mg। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोर्थ, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट ईच अदर। रीज़न आप 9th क्लास भी करके आए हैं, आपने चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3 किया है, एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहाँ पर पढ़ा है कि मेटल का नेचर होता है, मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्यों करते हैं, अपने आप ही क्यों करेंगे? रीज़न, अटेन अ ऑक्टेट, अटेन अ ऑक्टेट, उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए वो लॉस करते हैं। सेम नेचर नॉन मेटल का, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अटेन अ ऑक्टेट। तो नॉन मेटल एंड मेटल का नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक लॉस करता है और एक गेन, तो दोनों में आपस में बॉन्ड बन जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ जाते हैं लॉस और गेन की वजह से, और जो आपस में जुड़ते हैं उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसे मैं आगे और क्लियर करती हूँ। टर्न द पेज। देखें, कोई भी एक मेटल में एग्जांपल लेती हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा सोडियम और क्लोरीन। ये नॉन मेटल है, ये मेटल। 281 287, आप देख रहे हैं कि सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो अगर वो लॉस कर देगा तो 8 बचेंगे, देखें, और जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। सेम यहाँ क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये यहाँ से, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो देखें, इसने लॉस किया इसलिए +1, इसने गेन किया माइनस। एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि गेन किया, इसलिए उतना ही चार्ज आएगा। दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, Na एंड Cl, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, एंड NaCl इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो ये रिएक्शन हो गई, साथ में आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी हो गई। एक और एग्जांपल देती हैं इसका। एग्जांपल 1 था ये, एग्जांपल 2। सपोज CaCl2 बनाना है आपको। Ca और 2 Cl हैं, दोनों के पास सेम 287, बट क्लोरीन का एटॉमिक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 282। अगर मैं इसका डॉट बनाती हूँ तो आप देखें, कैल्शियम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बन गया ये Ca2+ एंड क्लोरीन नेगेटिव, और ये बन गया CaCl2। CaCl2 देखें, एग्जाम्पल 2 आपको क्लियर हुआ। तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उतना प्लस चार्ज, जितने का गेन करते हैं उतना माइनस चार्ज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और होपफुली आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। डॉट स्ट्रक्चर CaO या MgO सेम फॉर्मेशन होगा, बस Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम का 20 है, और 20 तक मैं अपने क्लास में भी बच्चों को 20 तक लर्न करवाती हूँ। आप लोग भी 20 तक लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। CaO 288226। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं ऊपर के एग्जाम्पल से। यहाँ इसे 2 देना है, इसने लेना है, तो मैं डॉट बनाती हूँ
एंड O। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखें, अगर ये कैल्शियम इसे दे देता है तो ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएंगे और कैल्शियम के भी, तो Ca+2O-2 एंड बॉन्ड बन गया CaO। तो MgO का आप खुद से ट्राई करिए। MgO का एटॉमिक नंबर 12 होता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल इसी फॉर्मेशन से इसी तरह होगा। अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड एक ही बात है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, ionic bond always formed between metal and non-metal. Second, ionic bond has a strong electrostatic force of attraction between them. It means जब दो डिफरेंट चार्ज के आयन आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Fourth one, they are soluble in water and conduct electricity. Very important topic है because आपकी बुक में molten state, they are soluble in water या moist condition में ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो आप यहाँ पर molten state भी लिख लें। मोल्टन स्टेट मीन्स मॉइस्चर है, एकदम ड्राई होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड फिफ्थ वन, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? अब हमारा बचता है, ये हो गया आपका फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज टर्न द पेज इन फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी रहेगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा, यहाँ भी वही बात है सेम। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट from their salt solution. More reactive element displaces less reactive element from their salt solution is called displacement reaction. जैसे Zn plus CuSO4, एक क्यूब लगाना ना भूलें बेटा, सॉल्यूशन से ही आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं। ZnSO4 प्लस Cu, तो देखें Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। पार्ट 1 में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है और आप पार्ट 1 से करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अभी भी बोल के बता देती हूँ, कमलनाथ का माली, ये शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने का। कमलनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो देखिए आपका ये शॉर्ट फॉर्म में तैयार हो गई, ये मैंने पार्ट 1 में दे रखे हैं। CuHg Ag एंड Au। तो आपको मेन देखें, कॉपर अगर देख रहे हैं तो जिंक से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ मैंने बहुत क्लियर नहीं लिखा है, वहाँ पर आपको बताया। जैसे मैं लिखती हूँ Cu प्लस FeSO4, तो आपको लिखना है बच्चों नो रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज Fe को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe।
आपको रीज़न देना है अगर आता है, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। मिलते हैं इसके एमसीक्यू पोर्शन के साथ नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज़ आपको एमसीक्यू ही आने हैं। तो जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर के एमसीक्यू बना रही हूँ और वो भी 1 बाय 1 अपलोड करती जाऊँगी चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर को अभी आप तैयार करिए। मिलते हैं पार्ट 3 में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। ओके।